बीना, लगता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा। उर्मिला, जानकी, उषा, अरे देख ले, अपने बेटे को सुन नहीं रहा। बड़ी सास की आवाज सुनते ही घर की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मोहित, तुझे माँ जी बोल रही है ना कि कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? बुआ, मम्मी, बड़ी दादी, छोटी दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने दीजिए। और मैंने आपको बताया था ना, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और अब से मैं जॉब पर भी जाऊंगा। बेटा, जॉब पर जाकर क्या करेगा? देख, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तू कहीं जाकर क्या करेगा? और तुझे अब कुछ करना है तो वो है शादी। बड़ी मुश्किल से एक लड़की के घर वालों को ढूंढा है। समझ नहीं आता, आप मुझे घर में बांध कर कब से रखोगे? स्कूल भी मैंने ओपन से किया है, रेगुलर स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ जो हुआ, जिस वजह से आप मुझे भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मैं अपने पापा, दादा, फूफा, चाचा की तरह नहीं हूँ जो चला जाऊंगा। पर ये भी जानता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए और घर में भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस घर का इकलौता मर्द हूँ, कमाना तो होगा ही मुझे। हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। शादी करूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि औरतों से भरा ससुराल है। मेरी भी तो एक इमेज होनी चाहिए किसी के सामने। ये सुनकर सब परेशान होकर आंखें नीचे कर लेते हैं। तभी व्हील चेयर चलाकर सोमवती पोते के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना हम सब तुझ पर दबाव बना कर रखते हैं, तो अब शादी के बाद देखियो कौन ज्यादा दबाव बनाता है। आप भी ना दादी। चलो चलो, अब अपने अपने काम में लग जाओ अब। वाह बड़ी दादी, बुआ, आप दोनों सच में बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और वीणा भी बजाती हैं। एकदम मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हमारी भी बेटा। दीदी, आज हमें उनके घर पर रिश्ता लेकर जाना है। मोहित बेटा, तैयार हो जा। ठीक है माँ। फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं। लड़की वालों के घर पहुंचकर उनसे ढेर सारी बात करते हैं। तभी लड़की की माँ कहती है, जी, आपके घर से 3-4 औरतें आई हैं, एक भी पापा, ताऊजी या कोई मर्द नहीं आया, ऐसा क्यों? आपको तो पता है घर में मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है। औरतों को ही काम देखना पड़ता है, इसीलिए हम सब आए हैं। वैसे भी हमारे पतियों को अकल कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो सब तो काम में बिजी रहते हैं, तो हम आए हैं। ये भी सही है। वैसे हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, काम भी अच्छा खासा है उनका, अकाउंटेंट का। तो हमें किसी भी बात से एतराज नहीं है, रिश्ता पक्का करते हैं। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया, मुंह मीठा कीजिए सब। फिर कविता की बेटी शिप्रा का रिश्ता मोहित से तय हो जाता है। झटके से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और घर की सारी औरतें बहू का गृह प्रवेश करती हैं। घर में एक भी मर्द को न देखकर शिप्रा दंग रह जाती है। आखिर क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका ससुराल सिर्फ औरतों से भरा हुआ है? आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, आप सबके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब दादाजी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये सब कहाँ है? अरे बहू तो ससुराल में आते ही किन बातों में घुस गई? अरे वैसे भी ये रीति रिवाज तो हम औरतों को ही निभानी होती, मर्द लोगों को कहाँ पता होता है ये सब। बातों में टालकर ससुराल वाली औरतें बहू को अगली रस्म के लिए ले जाती हैं। अब सब शादी की चीजों को संभालते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। वो खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लाती है तो सारी औरतें बैठी होती हैं। अरे माँ जी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी, वो सब कहाँ है? आप सब औरतें यहाँ पर बैठ गई हैं, वो कहाँ बैठेंगे? जरा उनको भी तो बुला दो। अब मेरे हाथ की पहली रसोई का खाना नहीं खाएंगे क्या? बहू, हम अब तुझे और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात यह है कि तेरे ससुराल में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई भी नहीं है। ये सुनते ही शिप्रा को धक्का सा लगता है। फिर घर के मर्दों की सच्चाई बताई जाती है। मोहित को अजीब सा महसूस होता है और वो खाने पर से चला जाता है। रसोई में बर्तन साफ करते वक्त शिप्रा, मुझे नहीं पता था मैं कैसे ससुराल में जा रही हूँ जो सिर्फ औरतों से भरा है। पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। मैंने तो खूब सुना है एक सास बहू पर भारी होती है, और यहाँ पर तो बड़ी सास, बुआ, छोटी सास, मौसी सास, चाची सास, पता नहीं कौन कौन सी है। मेरा क्या हाल करेंगे? अगर पापा जी, चाचा जी होते तो थोड़ा संभल कर तो रहते ही लोग। बर्तन साफ कर रही हो घर में, और भी काम है, जरा उधर भी देख लो। हाँ, बस यही रह गया था। वक्त गुजरता है। घर की अलग अलग औरतें बहू को अलग अलग काम बताती हैं। उन सब का काम करते करते वो थक जाती है और चिढ़ने लगती है। वहीं घर में मोहित को भी घर की सारी औरतों का कहना मानना पड़ता था। शाम के वक्त
क्या है तुम्हारी बड़ी दादी, छोटी दादी, बुआ, चाची, बहन, सबसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई मुझे नहीं समझता है। इस औरत से भरे ससुराल में मैं तंग आ चुकी हूँ। एक बहू कितना काम करेगी, कितनों की सुनेगी। खुद तो अपने नाच गाने, पापड़ अचार, एनजीओ के काम में बिजी रहती है और मैं घर के काम देखूं? नहीं, अब मैं और नहीं रह सकती। तुम्हें भी घर से बाहर जाने नहीं देते। मेरे घर के बारे में जानती नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इकलौता हूँ, इसलिए फिक्र रहती है कि मैं कहीं चला न जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मोहित घर से बाहर जाता है तब पड़ोसी लोग, ओहो, बड़े दिनों बाद दिखे मोहित। चलो अच्छा है, वैसे कैसा लगता है तुम्हें औरतों से भरे घर में? अच्छा, अपने हाथ दिखाओ। हाँ, जरा अपने हाथ दिखाओ। कहीं घर में बैठकर लुगाइयों की तरह चूड़ी तो नहीं पहनने लग गए? अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम्हारी। कोई हैसियत नहीं है मेरे घर की औरतों के सामने। बिल्कुल सही बोला बेटा तूने। अरे तुम दोनों तो रोज जुआ खेलते हो ना और पैसे भी हार जाते हो, लेकिन मेरे घर की औरतें पापड़ का अचार का बिजनेस करती हैं, अपने दम पर वीणा बजाकर मधुर ध्वनि में कार्यक्रम करती हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जानते हैं हमें, सिलाई से लेकर पेंटिंग तक के लिए लोग हमारे दरवाजे पर रहते हैं। तुम निकम्मे मर्द क्या करते हो? आज के बाद मेरे बेटे को कुछ कह मत देना, जाओ यहाँ से। पड़ोसी को सुनाकर जानकी अपने बेटे को घर में ले आती है। ये सब खिड़की से शिप्रा भी देख लेती है। घर पर रहते रहते उसे अपने ससुराल की औरतों की कामयाबी भी पता चलती है कि बड़ी दादी व्हील चेयर पर भी वीणा बजाती है, उनके साथ संगीत गाने बुआ जाती है। छोटी दादी और सास का अचार का बिजनेस है, चाची सिलाई के लिए मशहूर है, नंद इटालियन पेंटिंग करती है, इमोजी का काम करके आसपास के लोग या गांव के लोगों की मदद करती है। एक दिन, बड़ी दादी ये सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको कार्यक्रम में भी जाना है। हाँ बहू देख, हम सब तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अकेले घर के काम करके 2 लाख रुपए, इतना पैसा कैसे कमाया बेटा? माँ गुरु ऐप की हेल्प से। मैंने YouTube वायरल वीडियोस की सीख। अकेले घर के काम करके परेशान नहीं हो जाती है? अगर तू भी अपना कोई काम करना चाहती है या तेरा कोई सपना है तो हम तेरी मदद करेंगे तेरा सपना पूरा करने में। सच में दादी, मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ? हाँ बहू बिल्कुल, हम सब तेरे साथ हैं। बता तुझे क्या करना है। अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया। उन्होंने मेरी शादी कर दी, बोला कि क्या करेगी डॉक्टर बनकर, ससुराल में चूल्हा चौका करना है। पर आप सब तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब से तुम डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करो। शिप्रा खुश होकर बड़ी दादी को गले लगाती है। इतने में गुस्से वाले शिप्रा के माता पिता आ जाते हैं। शिप्रा चल अपने घर चल, तुझे औरतों से भरे ससुराल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, तुझे अब हम और परेशानी में नहीं देख सकते हैं। हाँ बेटा चल। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय पहले तूने ही तो कहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इन सब लोगों की सुननी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले मैं अपने ससुराल की औरतों को जानती नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है मेरे ससुराल में सिर्फ औरतें हैं। अगर आप जैसे दिमाग वाले मर्द होते तो मैं यहाँ भी कभी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोच पाती। आपने तो मुझे मेरी पहचान बनाने नहीं दी, लेकिन यहाँ देखो, सबकी कुछ ना कुछ पहचान है, सब अपने पैरों पर खड़ी है। और आपने ही चूल्हा चौका करने के लिए भेजा था ना, देखो अब मैं यहाँ कैसे चूल्हा चौका करती हूँ। शिप्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता चले जाते हैं और शिप्रा अपने औरतों के घर ससुराल में खुश रहने लगती है और कुछ ही समय में डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद भी करती है। ये कहानी एक संदेश देती है कि औरतों से भरे ससुराल में संघर्ष हो सकते हैं,